हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाराणसी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानाच्च शोभां विलोक्यम् इमां बहुप्रशंसत्। इसके संदर्भ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो अब इसका अनुवाद करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगायाः कूले स्थिता, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अस्याः अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसकी घट्टानां घाटों की वलय आकृति, इसकी घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा के सुंदर और सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। इसकी घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा के सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्याः घट्टानाच्च शोभां विलोक्यम् इमां बहुप्रशंसति। और अगणिता पर्यटका अनेक पर्यटक यानी कि घूमने वाले सुदूरेभ्यः बहुत दूर से, नित्यम रोज, अत्र यहाँ आते हैं, आयन्ति मतलब इसका अर्थ है कि बहुत से लोग, अगणिता पर्यटक बहुत से लोग यहाँ दूर दूर से रोज आते हैं। अस्याः घट्टानाच्च शोभाम विलोक्यम, इसके घाटों की शोभा को देख करके इनकी प्रशंसा करते हैं। यह दूसरा गद्यांश है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाड्याः अध्यायाः अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यत्र त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही, गेहे गेहे घर घर विद्याया विद्या की दिव्यम दिव्य ज्योति ही ज्योति द्योतते प्रकाशित है। यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, अधुना अपि आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहित लगातार बह रही है या प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, अध्ययन और अध्यापन में यहाँ लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। यहाँ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और बिना शुल्क के यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्यत्र त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनां प्राचीनाच्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें मतलब नवीनाम मतलब जिनमें नए तथा पुराने ज्ञान विज्ञान के नए विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यह तीसरा गद्यांश है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदम् अनुवादः पारसी भाषायां करितः। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति,
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत भांगमश्च संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। सर्वत्र प्रसिद्ध, सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहीं पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता बहुत, वह उनके ज्ञान से यानी कि उपनिषदों को पढ़कर इतना प्रभावित हुआ यत तीन कि उसने उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषा में करिता, उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। यह चौथा गद्यांश है। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता। अत्रत्या कौसे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते अत्रत्या प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता। इयं निजां प्राचीनपरम्परम् इदानीं परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। अर्थात यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। कौन? वाराणसी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वायान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का फैलाया या प्रचार प्रसार किया। न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि, न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र प्रियांति, यहाँ की रेशम की बनी साड़ियाँ देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरम इदानीं परिपालित, यह अपने अपने प्राचीन यानी कि पुराने परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। कौन? वाराणसी में इस समय भी पुराने परंपराओं का पालन किया जाता है। तथैव गीयते कवि, इसलिए कवियों को द्वारा गाया गया है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना कल्याणकारी है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काठी केन मेपते, और लंगोट जहाँ की रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी उसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।